इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा। गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संदर्भ में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और अब दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि गांधी जी चाहते हैं कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का, और न केवल दुनिया के सब लोगों का बल्कि दुनिया के सभी जीवों का सभी तरह से उदय हो, सभी तरह से उत्थान हो। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, और इसका एक दूसरा मतलब होता है सभी तरह से उदय, सभी प्रकार से उदय। और हम दोनों अर्थों को मिला दें तो अर्थ यह बनता है कि सभी प्राणियों का सभी तरह से उदय हो। एक दर्शन आया था यूरोप से, बेंथम का सिद्धांत था वह कि दुनिया के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए, और यह बड़ा लोकप्रिय हुआ। लेकिन भारत इस दर्शन को नहीं मानता। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नहीं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नहीं, सभी लोगों का अधिकतम सुख। और सभी लोगों का ही नहीं, सभी प्राणियों का अधिकतम सुख। तो गांधी जी का यह कहना था कि यह जो सर्वोदय है यही एक तरीका है जिससे दुनिया के सभी जीवों को सुख मिल सकता है। हमने उनकी न्यासिता अवधारणा की चर्चा की थी और हमने यह पाया था उस चर्चा में कि जिनके पास धन ज्यादा है वे अपने मन से अपने धन का या तो त्याग कर दें या उसे लोगों के हित में लगा दें। लेकिन यह तो आर्थिक दृष्टि हुई। पिछले अंक में भी मैंने कहा था कि जो न्यासिता है, जो न्यासधारिता है, वह केवल धन की नहीं होनी चाहिए, सभी चीजों की होनी चाहिए। सम्मान की भी न्यासधारिता होनी चाहिए। आप मालिक हो, आप स्वामी हो, कोई दूसरा मजदूर है, श्रमिक है, आपने यह निर्णय कर लिया कि मैं उतना ही खाऊंगा, उतना ही पहनूंगा जितना इस श्रमिक का परिवार करता है। आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब वह श्रमिक, वह मजदूर, वह आपका सेवक आपके घर आता है, तब आप तो बैठते हो ऊंचे आसन पे और वो बैठता है आपके चरणों में। नहीं, आप या तो उसके बराबर जमीन पे बैठिए या उसे अपने बराबर कुर्सी पर, आसन पर बिठाइए। या तो उसका सम्मान उठाइए या आप उसके सम्मान तक जाइए। यह बराबरी चाहिए। मंदिर में सभी प्रवेश कर सकें। आप बहुत उदार हैं, आप बहुत दान करते हैं मंदिर के बाहर आकर, लेकिन आप ये कहते हैं कि मंदिर में सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते। यह सर्वोदय नहीं है। सर्वोदय तो सभी प्रकार से उदय है, व्यक्ति का, समाज का, जीवों का।
हमारी संस्कृति में तो हम पेड़ पौधों का अपमान नहीं करते, पत्थरों का अपमान नहीं करते। हमारा ऋषि कहता है, शृणोत ग्रावान है, हे पत्थरों सुनो। तो मित्रों, गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा सभी जीवों के सभी प्रकार से उन्नयन की अवधारणा है। यह बात हमें समझनी होगी। और ये जो बात कहते हैं गांधी जी, ये कोई नई बात नहीं कहते। ये बात तो अपने भारतीय दर्शन में उपलब्ध है। जब गांधी जी ये कहते हैं कि आप अपने आप को बूंद मानकर सागर से अलग मत करो, कितनी देर प्रसन्न रह लेंगे आप उस स्वतंत्रता से? आपको सागर के जल में मिलकर रहते हुए चलना है, अपने आप को मिला देना है उसमें। और यही वे कहते हैं कि यदि ईश्वर में आप विश्वास करते हो, आपको करना पड़ेगा। आप ईश्वर में नहीं तो सत्य में विश्वास जरूर करेंगे, क्योंकि सत्य को आप नकार नहीं सकते और सत्य ही ईश्वर है। तो फिर आपका सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, अहिंसा के प्रति, प्रेम के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। और यही भक्ति है। सत्य हमारे सभी कार्यों के केंद्र में होना चाहिए। उनकी एक किताब है, फ्रॉम यरवदा मंदिर आश्रम ऑब्जर्वेंसेज, उसमें लिखते हैं ये बात। वे कहते हैं कि आप कल की चिंता मत कीजिए। यदि आप कल की चिंता करेंगे तो आप में परिग्रह उत्पन्न हो जाएगा। आप चीजों को इकट्ठा करने लगेंगे। आपका पड़ोसी भूखा है और आपने पेट भर के खा लिया और कल के लिए भी रख दिया, परसों के लिए भी रख दिया। आप सर्वोदयी नहीं हो। आप अपने पड़ोसी से सद्भावना तो प्रकट करते हो कि हमें बड़ा दुख है, आप भूखे रहते हो, हमारी आत्मा जलती है। क्या वह जानता नहीं? इस तरह से तो आप उसका कष्ट बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा 4 सितंबर 1930 को कि ईश्वर की सारी व्यवस्था आज के लिए है, कल के लिए नहीं है। कल की व्यवस्था वह कल करेगा। इसलिए हमें यदि उसके विधान में विश्वास है, यदि हमें सत्य में विश्वास है, तो यह मानकर चलिए कि ईश्वर आज आपके लिए रोटी की व्यवस्था कर रहा है तो कल भी करेगा। आज आपके पास ज्यादा है, वह उसे दे दीजिए जिसे जरूरत है। यही सम्मान की स्थिति है। आप सम्मानित हैं, आप बड़े हैं, अच्छी बात है। आप सम्मानित होते हुए दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो कल आपका सम्मान और बढ़ेगा। यह तय बात है। आप पूंजीपति हैं और आप एक पूंजीपति को ही नमस्कार कर रहे हैं, उसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप में सर्वोदय का भाव नहीं है। उसके 1000 कारण हैं कि आप उसको नमस्कार कर रहे हैं। आप अपने वाहन से उतरकर उस व्यक्ति को प्रणाम कीजिए जो जूती गांठ रहा है सड़क पर बैठा।
तब आप उसके चेहरे की प्रसन्नता देखिए। आपके रास्ते में आपका धोबी पड़ता है, भयंकर गर्मी में वह स्त्री लिए आपके कपड़ों पर फिरता रहता है। क्या देते हैं उसे आप? उतना ही देते हैं जितने से उसका पेट भर जाए। आप अपनी गाड़ी रोकिए, उसके पास 2 मिनट खड़े होइए, और वह यदि आपसे कहे कि आप पानी पिएंगे तो आप उसके घड़े का पानी पीजिए और फिर देखिए उसके चेहरे की प्रसन्नता। आज की तिथि में आप सम्मानित हैं, आप बड़े हैं, आपने अपना सम्मान वितरित किया, कल आपको और सम्मान मिलेगा, घट नहीं जाएगा। यह गांधी जी का सर्वोदय है कि सिर्फ आप दिखावे के लिए बराबरी का अभिनय नहीं कर सकते, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर हरिजन में लिखा उन्होंने 8 मई 1937 को, वे बोले कि आप ईश्वर का कौन सा रूप देखना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, उसके असंख्य रूप हैं। और एक और स्थान पर लिखा था गांधी जी ने, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही ईश्वर हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। तो फिर आप ईश्वर को विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं में क्यों देखते हैं? आप ईश्वर को निर्धन में देखिए, आप ईश्वर को बीमार में देखिए। वे कहते हैं कि मुझे तो ईश्वर सांप्रदायिक एकता में दिखाई देता है। वे कहते हैं कि मुझे तो ईश्वर छुआछूत के निवारण में दिखाई देता है। वे कहते हैं कि विश्व युद्ध के बाद विकल हो रही इस दुनिया के सामने जब मैं चरखा चलाता हूं तो मुझे चरखे में ईश्वर दिखाई देते हैं, चरखे में ईश्वर दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि चरखा युद्ध के परवर्ती प्रभावों से क्लांत इस दुनिया को कम से कम भारत में तो शांति दे रहा है। उन्होंने कहा कि आप आत्मशुद्धि के विभिन्न तरीके जानते होंगे, उपवास करते होंगे, कुछ और करते होंगे, लेकिन आपने यदि अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति में या व्यक्तियों में या जीवों में एकाकार नहीं किया है जो आपके स्तर पर नहीं है, तो आप में आत्मशुद्धि आ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या है कि आप डरे हुए हैं। अब यदि हम सभी को बराबरी के स्तर पर लाना चाहें तो आप सोचिए कि डरा हुआ व्यक्ति हथियार रखता है। गांधी जी तो ये कहते हैं कि डरा हुआ राष्ट्र हथियार इकट्ठे करता है। तो आपके पास क्या हथियार ज्यादा है तो आप बांटेंगे उनको? नहीं। सर्वोदय नकारात्मक नहीं हो सकता। आपके पास हथियार ज्यादा हैं, आप अपने हथियार त्यागिए और दूसरों से भी हथियारों का त्याग करवाइए, तब आप सत्य की राह पर आगे चल रहे हैं। और गांधी जी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखा है उन्होंने, वे कहते हैं कि मैं सर्वोदय की बात करता हूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे भीतर कितने विकार दबे पड़े, मैं अनुभव करता हूं कि मुझ में विकार हैं
और मुझे लज्जा का आभास होता है, शर्म आती है कि मुझ में विकार है, लेकिन मैं अपने आप को पराजित महसूस नहीं करता। मैं इस बात के लिए तैयार हो जाता हूं कि अपने विकारों को त्यागूंगा, और मुझ में यदि यह विकार है कि मैं अपने साथ वालों में सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाऊं, सबसे पहले सुविधा मांगूं, तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। बहुत बार हम विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, हम आगे की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, सभागार भर जाता है, पांडाल भर जाता है। कहीं से कोई वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष या मां हो बच्चे की, बच्चा हो मां की गोद में, मां हो बच्चे की देखभाल करते हुए आ रही हो, यदि आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं तो आप विकार से भरे हुए हैं। आप बस में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप सक्षम हैं, युवा हैं, स्वस्थ हैं, और आपके सामने कोई बीमार सहारा लिए खड़ा है, कराह रहा है, कोई माता अपने बच्चे को लिए खड़ी है, कोई वृद्ध अपनी लाठी लिए खड़ा है, उसे आप यदि स्थान नहीं देते हैं तो फिर आप सर्वोदयी नहीं है, नहीं सोच रहे आप दुनिया का भला। कोई भिखारी आया बूढ़ा, आपने उसे जेब से निकालकर 10 रुपए दे दिए, आपने अपने बैग से निकालकर उसे एक बिस्कुट का पैकेट दे दिया, चलो आपने अपनी पानी की बोतल भी दे दी, आप बहुत अच्छे। वो लेकर खड़ा हो गया, उसके पास बैठने की जगह नहीं है, आपने उसे अपना स्थान नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं दिया। तो ये जो व्यक्तियों का उत्थान करना है हमें, यह एक कोण से नहीं करना है कि हमने धन दे दिया। जितने अधिक कोणों से हम कर सकते हैं उतने अधिक कोणों से उसका भला करें, और यह बहुत जरूरी है। गांधी जी ने यह कहा कि आपको एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मुझे सर्वोदय के मार्ग पर चलना है, मुझे सभी लोगों को सभी तरह से ऊपर उठाना है। लेकिन इसके लिए आप गलत रास्ता नहीं अपना सकते। आप तलवार लेके निकल जाएं कि फला व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, सम्मानित समझता है, आज मैं उसको पकड़ के लाता हूं बाजार में, और बाजार के सभी जो भिखारी हैं उनके सामने उसको झुकाऊंगा, मजदूरों के कदमों में डाल दूंगा। इस तरह से सर्वोदय नहीं होगा। हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने लिखा है कि साधन तो बीज है और साध्य है पेड़, जैसा बीज होगा वैसा पेड़ बनेगा। एक खराब बीज से आप अच्छा पेड़ नहीं बना सकते। आप अपवित्र साधनों से पवित्र साध्य प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप यह करेंगे तो आप हिंसा करेंगे, आप प्रेम से तो वह काम कर नहीं रहे। तो गांधी जी का यह कहना था कि साधन तो भाई आखिर साधन है, और जो लोग ये कहते हैं कि साधन ही सब कुछ है, उन लोगों से गांधी जी की सहमति नहीं है। वे कह रहे हैं कि ये जो दुनिया बनाने वाला है, इसने हमको साध्य का नियंत्रण नहीं दिया है,
इसने हमें साधनों का नियंत्रण दिया है। यदि हम समता स्थापित करना चाहते हैं समाज में, तो यह समता तो ईश्वर का विधान है, वैसा होना ही चाहिए। वह उसका है, उसका विधान है, उसका नियम है। लेकिन उस साध्य को प्राप्त करने के लिए आप यदि तलवार, बंदूक या बम काम लेते हैं तो आप सही नहीं करते। और फिर कि आप यह सोचते हैं कि यह जो सर्वोदय है, सभी का उदय है। मैंने पिछले अंक में भी कहा था कि आप सोचते हैं कि कोई दूसरा शुरू करे तो मैं करूं। यह नहीं हो सकता। किसी एक को तो सर्वोदयी बनना पड़ेगा। वे तो समाजवादियों के लिए भी कहते थे कि आप बातें करते हो, कोई एक तो समाजवादी बनो ताकि उसके आगे शून्य लगे। शून्य के आगे क्या शून्य लगाओगे आप? यही बात सर्वोदय के संबंध में है कि आपने सर्वोदय का काम शुरू किया नहीं, आपने सर्वोदय की शपथ ली नहीं, और आप उसका फल चाहते हैं कि समाज कल ही बराबरी के स्तर पे आ जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में है काम करना। आपके हाथ में काम करना है, उसका फल आपके हाथ में नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक याद है आप लोगों को? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना मेरा अधिकार है, फल की चिंता नहीं करना। देखो, इसका बड़ा सरल सी व्याख्या है इसकी कि यदि आप इस हाथ से कर्म करके इस हाथ में फल की चिंता करेंगे तो आपका कर्म फलीभूत होगा नहीं। यदि आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपके पास 6 महीने का समय है, आप उन 6 महीनों में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने पुस्तकें इकट्ठे की हैं, आपने सीरीज इकट्ठी की है, आपने अपना नेट कनेक्शन भी अच्छा कर लिया है, आप खूब तैयारी कर रहे हैं, आप भोजन भी कम कर रहे हैं, निद्रा भी उतनी ले रहे हैं जितनी आवश्यक है, और खूब नोट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके मस्तिष्क में एक चीज लगातार घूमती रहे, परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा। तो आपकी जो मेहनत का प्रतिशत है, 100% है आपकी मेहनत का, वो चिंता आपकी मेहनत का 50% खा जाएगी, 60% खा जाएगी, और 100% भी खा सकती है। इसलिए जब काम कर रहे हैं तो काम करें। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि यदि आपको इस दुनिया को यदि उठाना है, लोगों को ऊपर के स्तर पे लाना है, सर्वोदय करना है, सबका उदय करना है, तो फिर आपको अपनी ड्यूटीज देखनी होगी। आप अपने फर्ज देखिए, आप अपने कर्तव्य देखिए, राइट्स पे मत जाइए, हक पे मत जाइए, अधिकारों पे मत जाइए, क्योंकि बात वही होगी, फिर आपसे कर्तव्य नहीं होगा। आप अधिकार की चिंता में अपना कर्तव्य भाव नष्ट करते चले जाएंगे। आप यदि यही सोच लें कि भाई हमारा तो जो है वो कर्तव्य ही अधिकार है, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। राजा यदि ये सोच ले कि मुझे तो ये दैवी अधिकार प्राप्त हुआ है इसलिए राजा बना हूं, कोई ये सोच ले कि मैं इसलिए मंत्री बन गया या इसलिए मैं बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया, मैं राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का मान लीजिए, या भारत का मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया कोई, और कोई ये सोच ले कि यह तो मुझे ईश्वर ने दिया है, दैवी शक्ति से बना हूं मैं। तो यदि वह ये सोचता है तो फिर चीजें बन नहीं पाएंगी, क्योंकि फिर जो लोग
आपके सामने हैं वो ये सोचेंगे कि फिर ठीक है, आपको यदि ईश्वर ने वह अधिकार दिया है तो हमें ईश्वर ने आपसे लड़ने का अधिकार भी दिया है। वो नौबत नहीं आनी चाहिए, वह स्थिति नहीं आनी चाहिए। और बस आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। यदि कर्तव्य पूरा करने में आपने कोताही की, बेईमानी की, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि कोई पिता अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किए बिना यह अपेक्षा करता है कि वे उसका कहना मानेंगे, वे उसकी अवमानना नहीं करेंगे, तो वे गलत कर रहा है। उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी बात मानी नहीं जाएगी। यदि कोई दुराचारी पति है और फिर वह यह कल्पना करता है कि पत्नी उससे मित्रता का भाव रखेगी, नहीं रखेगी, और उसे पता है कि वह क्यों नहीं रखेगी, तो वे कहते हैं कि भाई ये बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके सत्याग्रह के मार्ग में बाधा बनेंगी, लेकिन आपको यदि आगे बढ़ना है तो सत्याग्रह के मार्ग पर चलिए। सत्य के प्रति स्वयं आग्रही बनिए और दूसरों को भी सत्य के प्रति आग्रही बनाइए। गांधी जी ये कहते हैं कि आप स्वयं के पास ईश्वर की उपस्थिति मानकर चलिए। यदि आप भीड़ में भी हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। आपको वह अभ्यास आना चाहिए। यदि आपको वह अभ्यास नहीं आता है तो फिर आपका ध्यान भटकेगा। गालिब का एक शेर है, मुझे ध्यान है कि ये कहते हैं कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। कि जब तेरे बिना कोई मेरे पास नहीं है तो फिर ये हंगामा, ये शोरगुल, ये दुनियादारी क्या चीज है, ये क्या है। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ईश्वर की उपस्थिति अपने पास मानते हुए सत्कर्म करने की कोशिश करें तो आप सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह गांधी जी का कहना था। और वो जो न्यासधारिता है, वह न्यासधारिता धन की नहीं, सम्मान की भी हो, मर्यादा की भी हो, आचरण की भी हो। इसीलिए गांधी जी के सर्वोदय की व्याख्या करते हुए विनोबा भावे ने कहा कि सर्व सेवा के माध्यम से सभी प्राणियों की उन्नति सर्वोदय है। आपको ध्यान होगा विनोबा भावे का आंदोलन, उन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। जमींदारों से कहा था कि आपके पास जमीन ज्यादा है वह दे दीजिए, जिसके पास नहीं है उसको दे दीजिए। बहुत सारी जमीनें दी गई। यह अलग बात है कि बाद में कुछ लोगों ने वापस ले ली, कुछ लोगों के वारिसों ने वापस ले ली। फर्क इससे नहीं पड़ता है। विनोबा का भूदान कभी खत्म नहीं होगा। एक उदाहरण रखकर गए हैं वे, और लोग इसको समझ रहे हैं, समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे। एक एग्जाम्पल सेट हो गया। किशोरीलाल मशरूवाला कहते हैं कि वह सत्याग्रह का मार्ग है। गांधी जी खुद ही कहते हैं कि सत्याग्रह का मार्ग है। भाई लोग कहते हैं कि गांधी और मार्क्स की राहें अलग थी। मार्क्स के साधन अलग थे और गांधी के साधन अलग थे, लेकिन लक्ष्य तो मार्क्स का भी वही है जो गांधी का है। वह एक वर्ग विहीन समाज चाहता है
गांधी भी एक ऐसा ही समाज चाहते हैं जिसमें लोग धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे विभेद न करें, और यही मार्क्स चाहता है। लोहिया जी ने जो सप्त क्रांतियों का सिद्धांत दिया था वह क्या था? इसी का तो एक रूप है सर्वोदय का। या जैसे जयप्रकाश नारायण ने चौखंबा राज्य की कल्पना की थी, तो उनके चार खंबे क्या हैं? वही गांधी के सर्वोदय की ओर जाने वाला रास्ता है उनका भी। यहां तक कि आप जिन लोगों के लिए यह कहा जाता है कि ये हिंदूवाद की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिखा मिलता है किताबों में, लेकिन हिंदूवाद की यदि आप गहरी व्याख्या करें और उसकी व्याख्या वैदिक आधार पर करें, तो आप पाएंगे कि वहां भी उस एक ईश्वर को सभी का ईश्वर बताया हुआ है। आप यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद की बात करेंगे तो भी आप वही पाएंगे कि अंततः मिलना तो आपको ब्रह्मांड में ही है। आप एक वृत्त में नहीं हो, आप वर्तुल में हो, लगातार आपका घेरा पड़ता जा रहा है और आपको ब्रह्मांड में मिलना है, आप उसी के हिस्से हो। तो फिर भेद करते हुए क्यों सकते हो? मैं कह रहा हूं कि दुनिया के किसी विचारक को ले लीजिए, हिंदू को ले लीजिए, मुस्लिम को ले लीजिए, यदि वह ठीक दिशा में सोच रहा है तो दुनिया में भेद की कल्पना ही नहीं करेगा, और दुनिया में अभेद की कल्पना करना ही तो सर्वोदय है। और सर्वोदय फिर है क्या? तो कुछ इसके बचे हुए बिंदु हैं, पक्ष हैं, उनको मैं अगले अंक में लूंगा। तब तक आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। नमस्ते।